ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। इंद्रप्रस्थ के द्वारका, कुशला, मधुबन, बदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, कांची और गोकर्ण आदि तीर्थों का महात्म्य है। राजा शिवी बोले, मुनि, अब मुझे इंद्रप्रस्थ की सैकड़ों तीर्थों में से अन्य तीर्थों का भी महात्म्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, राजा, इंद्रप्रस्थ के भीतर यह द्वारका नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुनो। कांपिल्य नगर में एक बहुत सुंदर और सगीत यज्ञ ब्राह्मण रहता था। उसके उसके गान की सुरीली ध्वनि से नगर नगर की स्त्रियों के मनों में उसके प्रति पाप वासना युक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगर के लोगों ने जाकर राजा से शिकायत की। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने अपने अपने को निर्दोष बताया और नगर की स्त्रियों को उनसे संकल। इतने इतने में कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई और निर्लज्जतापूर्ण बातें करने लगी। ब्राह्मण ने काम वासना की और पति वंचना की निंदा करते हुए पातिव्रत की महिमा बताकर उन स्त्रियों को समझाया। वे ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत लज्जित हुई और परस्पर पापी काम की पा- निंदा करते हुए अपने अपने घर को लौट आई। कुछ समय बाद कारूस देश के राजा ने कांपिल्य नगर पर आक्रमण किया और युद्ध में कांपिल्य राज मारे गए। उनका नगर लूट गया, शूरवीर मारे गए और नगर की स्त्रियां जहर खाकर मर गई। जिन स्त्रियों ने संगीत गेय ब्राह्मणों के प्रति आकर्षित होने के पाप का प्रायश्चित नहीं किया था, वे सब की सब बड़ी भयानक राक्षसियां होकर भूख प्यास से पीड़ित रहने लगी। वाणी और मन के किए हुए एक ही पाप से उन्हें 2 जन्मों तक राक्षसी योनि में रहना पड़ा। अतः पाप से डरने वाली किसी भी स्त्री को मन वाणी से कभी किसी भी पराये पति का सेवन नहीं करना चाहिए। अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्र और अंधा हो तो भी उत्तम गति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। ये राक्षसियां इंद्रप्रस्थ के द्वारका नामक तीर्थ से जल लेकर पुष्कर जाते हुए ब्राह्मणों के कमंडलों से जल की कुछ बूंदें पलटे ही निष्पाप हो गई और भयानक राक्षसी शरीर से मुक्त होकर स्वर्ग में चली गई। इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला अयोध्या नामक एक तीर्थ है। इसके विषय में भी एक पुण्य में उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में संडक नामक एक जुआरी शराबखोर, व्यभिचार, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी के लिए प्रवेश करके ब्राह्मणों को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर से विलाप करने लगे। इतने में ही मुकुनन के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां पहुंचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार कराया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह इस कोसला तीर्थ में आया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कुशला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पलटे ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहां आया और उसने तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करते हुए यह बताया कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। नरक मुझे इसीलिए प्राप्त हुआ था मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रलोक काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूंगा। यो कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल शवक को सलाह किया। अब उस संडक नाय की कथा सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने संडक को पकड़ मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर सांडालों के द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़
देश में काला काला सांप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रख कर लाया था, और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहाँ सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कुशला तट पर आ पहुंचा। यहाँ पेटी खोली गई तो सांप निकल निकल भागा, पर लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह देव से प्राप्त कर दिव्य विमान में बैठकर आ गया। उसने कहा, मैं संडक नामक नाई था, और ब्रह्म हत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देव तत्व को प्राप्त हुआ। तीर्थ का ये प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पट्टे उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए यहाँ आए और अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी इसी कोसला तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, यह परम पावन मधुवन तीर्थ हैं। यहाँ विश्रांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से सुकुटुम्ब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुवन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिकाश्रम तीर्थ है। मगध देश में वेद देवदास नामक एक सत्यवादी जितेंद्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते हैं। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्तमा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और बलिया नाम की एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का ब्याह कर दिया। कन्या विवाहित होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्र देवदास ने अपनी पत्नी उत्तमा से परामर्श करके निश्चय किया कि हब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्री हरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बदरी नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्व जन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पापों के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा कि यदि आप भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वही चले जाओ। मैं भी अपने निष्प और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिकाश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ में आए और यहाँ इस बद्रिकाश्रम में भगवान उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र में नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चांडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेमे में चोरी करने की चेष्टा की और 2 पहरेदारों को मार डाला। इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से बाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनंतर चांडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के दोनों पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोला, देखो इस तीर्थ का महात्म्य यह हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूँ कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने दोनों पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी
हरिद्वार तीर्थ में दलवा दी। इसके बाद परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तदंतर वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्म पूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इंद्रप्रस्थ पुष्कर तीर्थ का महात्म्य सुनो। विदर्भ नगर में पालव नामक एक ब्राह्मण बेटा शांत विद्वान हरिभक्त देवता ऋषि पीटर मनुष्य और समस्त बुद्ध प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्य छोटे ब्राह्मणों को गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालवा के बुलाए हुए उनके भांजे भांजे पुंडरीक भी वहीं आगे और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्यात्मा पुंडरीक ने अपने धन में से चौथाई भाग प्रसन्नतापूर्वक क्षत्रिय ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वे अपने मामा माल से उपदेश आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों के बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आए। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को खून से लटपट और अंतिम श्वास लेटे हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा कुछ ही देर में पीड़ा से चटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उस समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, भाई जी इस समय मैं आपको मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था और आपकी ईद घाट में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए वे व्यापारियों के सेवकों ने मुझे चोर समझकर मार दिया। पर इस पुष्कर तीर्थ के पश्चात से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था। उसी पुण्य से मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई है। धर्मात्मा पुंडरीक ने भाई भरत की सदगति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि यह तीर्थ मन कामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने मांगर भगवान विष्णु अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करे, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। तदंतर घर लौटकर पौषण की पूर्णिमा के दिन घर को बड़ी भांति सजाकर उत्सव किया, ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान के पधारने की प्रतीक्षा तो थी। दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उसके घर पधार गए। पुंडरीक ने आनंद मगन होकर आसन अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की और फिर स्तवन करके मांग पर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान उसके द्वारा विविध पार्टी से पूजित होकर पूरे माघ पर उसके घर में रहे और अंत में मैं उसको सर्वतीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में लाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक के शरीर में एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद के चरणों में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो। नर्मदा नदी के किनारे माहेश्वरीपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों माह पाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी, अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना था, पर ब्राह्मणों को न लेने पर उसने एक भाग अपने दासियों को और दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया। स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जरदवका नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसी वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थ महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडलू में
लिए वहां आ पहुंचे और टीट की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वीर वर्मा की हेमांगिनी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विशिष्ट पुस्तक दिखाई जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूलोक का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांग की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तुरंत उसने 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 घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की। नाथ मैं उस तीर्थ में जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उस समय आकाशवाणी ने कहा, राजन आपकी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर आप स्नान करो, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तब तो राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमा गंगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुंचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो। इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमश गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। राजा वीर शर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्रचित गति से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगिनी ने उनका स्तमन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म्य सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में शीर्ष पा के वृक्ष पर एक कौवा रहता था और उसके नीचे के खोखले में एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई और शीर्ष पा का वृक्ष उकड़ कर गिर पड़ा। उसके नीचे दब कर सांप और कौवा मर गए। फिर तो शीशमपा कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके तीन विमानों पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरुजांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाई उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंतक था जो बज नास्तिक निर्दयी वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और वह शींस पा पेड़ बनी हुई सर्वं की स्त्री कुंता थी जो दोनों की दोष से युक्त थी। इसीलिए वह स्टार बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गौ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंता ने बहुत अच्छा क्या कर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसी पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों वैकुंठ को गए। अब इंद्रप्रस्थ के गोकर्ण तीर्थ की महिमा सुनो। यह शिव जी की परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरने वाला मनुष्य निसंदेह शिव स्वरूप हो जाता है। गोकर्ण तीर्थ में मरे हुए मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। इंद्रप्रस्थ के किनारे शिव कांची तीर्थ है। इसमें मरने वाला भी पुनः जन्म को नहीं प्राप्त होता। यहाँ श्री महादेव जी ने भगवान विष्णु की आराधना करके भक्त राज की पदवी पाई है। हेरम नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण पर बड़े शिव भक्त थे। वे शिव तीर्थों में घूमते हुए यहाँ शिव काशी में आए और यही उनके प्राण छूटे। वे भगवान शिव जी के लोक में जाकर पश्चाताप वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसके सिवा इंद्रप्रस्थ में कपिलाश्रम केदार और प्रभास आदि
और भी बहुत से तीर्थ तीर्थ हैं, उनका भी बड़ा महात्म्य है। स्वामी कहते हैं राजा शिवी से योग किया कि मुनिश्रेष्ठ नारद जी भगवान के गुणों का गान करते हुए वहां से चले गए। राजा शिवी ने मुनि के मुख से इंद्रप्रस्थ का यह वैभव सुनकर अपने को कृतार्थ माना और विधि पूर्वक स्नान करके करके अपनी धार्मिक धार्मिक क्रियाएं पूरी की। तदनंतर वे अपने नगर को चले गए। राजा युधिष्ठिर, यह मैंने यमुना तीरवती इंद्रप्रस्थ के लोक पावन महात्म्य का आपसे वर्णन किया। श्रुति कहते हैं शौनक जी, इस प्रकार सौग्रीव मुनि से इंद्रप्रस्थ का महात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर को गए और वहां से अपने दुर्योधन आदि भाइयों को साथ ले राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से पुण्य में इंद्रप्रस्थ में आए। राजा ने अपने कुल देवता भगवान गोविंद को द्वारका से बुलाकर राजसूय यज्ञ के द्वारा उनका यजन किया। यह तीर्थ मुक्ति देने वाला है। अर्थ यहाँ मुंह से कुत्सित वसन कहने पर भी शिशुपाल की मुक्ति हो जाएगी। ये सोचकर श्री हरि ने वहां शिशुपाल का वध किया। शिशुपाल ने भी उस तीर्थ में मरने के कारण समस्त पुरुषार्थों के दाता भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जहाँ शिशुपाल मारा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस स्थान पर भीमसेन ने अपनी गदा से एक विस्तृत कुंड बना दिया तथा वह पावन कुंड इस पृथ्वी पर भीम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। वह यमुना के दक्षिण एक कौशल के भूभाग में इंद्रप्रस्थ की यमुना में स्नान करने से जो फल होता है, वही फल उस कुंड में स्नान करने से मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य प्रतिवर्षी तीर्थ की परिक्रमा करता है वह जनित दोषों और पाठकों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान के नामों का जप करते हुए तीर्थ की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन्य एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।